सभी संतों को प्रणाम और धन्यवाद। यहाँ पधारने पर आपका स्वागत करता हूँ। आपने पर आपको बताया यहाँ पर दर्शन भी साथ हो गया। दर्शन तो राम का दर्शन होता है, आपके दर्शन भी। हाँ, अच्छा अच्छा, इधर घर जा रहे हम पाठ के। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ रहते हो आप? मैं तो अच्छा, खरपुरिया भी आप पाठ करके आए थे। आपने कमरा बनवा रखा है। बहुत अच्छा, कमाल है। आज ना दिया कोई बात करो, आप शर्मिंदा करो मैंने। आप तो हमारे बेटा इतना प्रचार आपके द्वारा होया है जी। तो आपका सहयोग है, आपका आशीर्वाद है। भगवान जी की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वाह जी वाह। महाराज जी अवतरण दिवस है जी, कल परसों। अच्छा भाई, गरीबदास जी का दिया खा रहे हम भी दिया इससे दिया खा रहे भाई। जो पौड़ियां में दो पेटा पड़ेगा। बहुत बड़ी खुशी हुई आपने। माफ कर दिया अपना में कलावड़ में होई थी। हां हां, कलावड़ गया मैं। हां जी हां जी। जब तक हम वो थे, अंडर ट्रेनिंग थे। हां जी हां जी। आपका ही हम अंडर ट्रेनिंग थे, जाते थे, शिक्षा करते थे। हमारे सुजी हमारे साथ रहा। आज पता लगा जी, जैसे माय को दर्शन करता हूं। हां ठीक है, वो मेरा मामा था वो। हां जी हां जी। बात में जी मेरे केडी दमकड़ में हां जी पूरे पढ़ा गए। हां मामा का 70 से 80 तक हुई रहे। हां ठीक है। हां चलो ठीक है। अभी हमारे साथ सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में कुछ साधु आए हुए हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का दर्शन किया है, और दर्शन के बाद अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का, किसान मसीहा संत जी के दर्शन के बाद आज उन्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या क्या बातचीत हुई संत रामपाल जी महाराज से, सब कुछ जानते हैं। नमस्कार सत्संग जी सर, आपको मेरा नाम अवधूत संत अमरदास है, सतगुरु गरीबदास आश्रम खड़गपुनिया से। तो सर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करेंगे, आप सतलोक आश्रम आए, संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद दिया। तो सर, क्या क्या बातचीत थी और उनके दर्शन करके आपको क्या अनुभूति? मेन विषय ये है जी कि हम भी उसी परंपरा से, सतगुरु गरीबदास महाराज जी की परंपरा से हम बिलोंग करते हैं। और 1 तारीख को सतगुरु गरीबदास महाराज जी का 309वां अवतरण दिवस है। उस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में महाराज जी को निमंत्रण देने के लिए आए थे। और हमारे पंथ का जो विस्तार महाराज जी ने किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे जीवन के अंदर लोगों को नेक रास्ते पर लगाकर उस परमात्मा के नाम से। तो सर, क्या क्या सम्मान आज भेंट किया? आज सतगुरु गरीबदास महाराज जी का स्वरूप भेंट किया और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के किन कार्यों से प्रभावित हैं सर, जो आज आप सम्मानित करने पहुंचे? मैं महाराज जी को आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूँ। और जिस समय महाराज जी ऑन ड्यूटी होते थे और छुड़ानी धाम के अंदर जब पाठ होते थे वहाँ आते थे, तो मैं जब से उनसे परिचित हूँ। जैसे मेरे को पता लगा महाराज जी बाहर आ गए हैं, तो मैं महाराज जी से मिलने के लिए और निमंत्रण देने के लिए आया। और आज क्या क्या बात हुई संत रामपाल जी महाराज? बस वही पुराने विषय की वहाँ मुलाकात हुई थी, वो पुराने दिन याद करके बहुत अच्छा लगा। महाराज जी को भी शायद अच्छा लगा होगा और हमें भी अच्छा लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का आज जो समाज सुधार में और समाज हित में जो योगदान है, उस विषय पे क्या कहें? देखो, संतों का काम है कि संत ना संतता ही नहीं छोड़ सकते, चाहे जीवन के अंदर कितने निंदक या कितने तरह के व्यक्ति मिल जाए। तो समाज का सुधार का जो कार्य है वो संतों ने शुरू से ही करते आए हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण जो महाराज जी ने दिया है, किसानों को जैसे बाढ़ के समय पानी निकालना, अन्य और भी बहुत सारी सेवाएं मैं देखता आ रहा हूँ। तो उसके लिए महाराज जी का समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, संत समाज की तरफ से। जी सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी वजह से आज लाखों परिवार जो है मतलब सुख के चैन की सांस ले रहे हैं, और उनको हर एक चीज मुहैया कराई जा रही है जब तक उनके घर में कोई समर्थ नहीं हो जाता, उसके बारे में क्या विचार है? सतगुरु गरीबदास महाराज वाणी में कहते हैं कि दास गरीब कहें दरवेशा, रोटी बाटो सदा हमेशा। ये अन्न का दान, सबसे पहले जो दान सतगुरु गरीबदास महाराज ने कहा कि भाई कोई भूखा ना जा पाए, कोई भूखा ना रह पाए, तो सतगुरु महाराज जी के वचनों पर महाराज जी चल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी कहीं चोरी छाती करके कह सके भाई हमारी परंपरा के संत इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं,
तो उनके साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नशा मुक्ति में कितना बड़ा योगदान आप मानते हो? आज करोड़ों अनुयायियों को उन्होंने नशे से दूर कर दिया। नशा मुक्ति अभियान का साक्षात परिणाम आप सामने देख रहे हैं। हरियाणा के अंदर तो ज्यादा नशा तो नहीं था, लेकिन जैसा भी था सामाजिक नशा उसको खत्म करके युवाओं को और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज? मैं स्वामी कृपा सागर जी महाराज टटोली धाम से, वहाँ पर भी गरीबदास महाराज का छोटा सा आश्रम है, वहाँ पर संभालता हूँ। और संत रामपाल जी ने महाराज गरीबदास जी की वाणी को जितना प्रचार प्रसार किया है, मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं किया। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, वाणी के बारे में जानकारी, लोगों को जोड़ना, इसको समाज सेवा करना, सबकी सहयोग करना, घर बनवाना, बाढ़ में जो है ना सहायता करना, ये हम कहेंगे कि बहुत ही शुभ और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं संत रामपाल जी का बहुत बहुत आभारी प्रकट करता हूँ महाराज गरीबदास जी की संगत से, और बहुत बहुत धन्यवादी हूँ ऐसे ऐसे शुभ कार्य, नशा मुक्ति कार्य वगैरह करवाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं संत रामपाल जी, उसके लिए बहुत बहुत ही पूरे समाज की तरफ से ही धन्यवाद। सर, आज आप आश्रम आए हैं, आश्रम में यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का अनुशासन, यहाँ का वातावरण कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा जी। इतनी पब्लिक का सेवा भाव, समर्पण भाव है और बहुत ही अच्छे प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। हर प्रकार की यात्रियों के लिए भी हर सुविधा में नजर आ रही है। और महाराज जी ने तो बहुत ही समाज सुधारक कार्य किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि दास पंथ के प्रचार में महाराज जी ने जो योगदान किया है, हर पास घर घर गरीबदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज और संत रामपाल दास की वजह से नशा मुक्त भी संसार हो रहा है। और किसानों की भी समस्याएं जो हम समाज में देख पा रहे हैं, हर समस्या महाराज जी सेवा के निहित गांव गांव पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम इनका बहुत साधुवाद करते हैं। तो सर, जैसे आज आप यहाँ पर आए हैं, आपने सभी व्यवस्थाएं देखी हैं, तो अगर कोई यहाँ पर आता है, कोई भगत आता है, नया भगत आता है, तो क्या कुछ उन्हें व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? क्या कहना चाहिए? कोई भी नया भगत आता है, देखो सबसे अच्छी उनके परिवार के जुड़ने के लिए यही है कि सबसे बड़ी तो कि समाज नशा मुक्त होगा। तो महाराज जी व्यवस्था चला रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, उनमें आत्मज्ञान और एक जीवन को सुधारने की प्रेरणा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वो पंथ से जुड़े और सेवा भाव अपना रखें।